Hello दोस्तों, this is Krishna Vasist and you are listening to me on my official YouTube channel TETS Guru, जहाँ पे मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की और साथ में ही इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेहतरीन वीडियोस बना के देता हूँ। और आज इसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और जो है अच्छे से पढ़ेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और जो है नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा वशिष्ठ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वालिटेटिव वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ। मेरा जो चैनल है इसका नाम है टेट्स गुरु और यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड। और बीच बीच में जो है मैं इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस भी डालता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज एडजेक्टिव। और इससे पहले अगर आपने कुछ मेरे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने नाउन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है और प्रोनाउन के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो एडजेक्टिव जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें, मैं कुछ एग्जाम्पल जो है आपको कराना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है। ही इज़ ए लेजी बॉय। ठीक है, जैसे आपके थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो हाईलाइटेड से हाईलाइट किया हुआ है वो थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। ही इज़ ए लेजी बॉय, जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ ए लेजी बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय अगर आपको याद है, बॉय मतलब लड़का, ये एक नाउन है। तो ही इज़ ए लेजी बॉय मतलब लड़का कैसा है? आलसी है, लेजी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह यहाँ पे जो लेजी शब्द का प्रयोग बॉय के बारे में जानकारी देता है, ये बता रहा है कि लड़का जो है आलसी है। लड़का कैसा है? आलसी है। ठीक है, सिर्फ आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि लड़का कैसा है? आलसी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई लाइक दैट बाइक। ठीक है, मुझे कौन सी बाइक पसंद है? दैट बाइक, मुझे वो बाइक पसंद है। ठीक है, मैं उस बाइक को लाइक करता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है बाइक को लाइक करने की बात कही गई है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा, जो ये रेड मार्क में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको अच्छे से देखना है, समझना है। द बास्केट हैज़ सम टमाटोज। बास्केट के अंदर क्या है? टमाटोज। मैंने पूछा बास्केट के अंदर क्या है? टमाटोज। ठीक है, कितने टमाटर हैं? कितने टमाटोर हैं? कितने टमाटर हैं सॉरी, तो आप कहोगे सम। कितने हैं? सम। अच्छा जी, उसके बाद दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। वो कौन से हाउस में रहते हैं? ब्यूटीफुल हाउस। ओके, पूजा इज वियरिंग ए स्लीवलेस शर्ट टुडे। पूजा इज वियरिंग ए स्लीवलेस शर्ट टुडे। पूजा ने आज कौन सी शर्ट पहनी हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्लीवलेस। शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है? ब्यूटीफुल। अच्छा, यू मेट ए हार्मलेस पर्सन इन इंडिया। सॉरी, नॉट ए हार्मलेस है, इट इज ए होमलेस। यू मेट ए होमलेस पर्सन इन इंडिया। आप जो है किस पर्सन से मिले हो इंडिया के अंदर? तो आप कहोगे होमलेस। ठीक है, अब तमाम ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम्पल किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? एक्चुअली में बॉय, बाइक, टमाटोज, हाउस, शर्ट, ड्रेस, पर्सन या फिर इंडिया, ये सारे के सारे दोस्तों नाउन है। क्या है? नाउन है। अच्छा, अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखो। ही इज ए लेजी बॉय, लड़का कैसा है? तो आपका आंसर आएगा आलसी है। तो अब नाउन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नाउन की जो विशेषता होती है उसमें कुछ एडिशनल मीनिंग यहाँ पे ऐड हो रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह लड़का है। अगर मैंने ये कह दिया ही इज ए लेजी बॉय, तो सेकंड सेंटेंस में लड़का कैसा है ये हमें पता चल रहा है।
ठीक है। तो ऐसे शब्द जो नाउन को इलेबरेट करें, ठीक है, नाउन को एक्सप्लेन करें, उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। अब जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार ये आगे डेफिनेशन। ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताए, उसे हम कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर आपको सेंटेंस में ये देखना पड़ जाए कि भाई एडजेक्टिव क्या है, तो आप सबसे पहले नाउन को कैच करें कि नाउन क्या है, ठीक है। और ये सबसे पहले आप देख सकते हैं, नाउन जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है, जस्ट पहले आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन हो चुकी है अच्छे से, ठीक है। ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें चीजें बताएं, ठीक है। अच्छा, आप इसके ना टाइप्स देख लेते हैं। अब देखो एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा, इसका विभेदन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है आपके सामने लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहला जो टाइप है वो जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब देखो टाइप जो है याद करना बहुत आसान है। किसके बारे में बात हो रही है, कौन सा विशेषण है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्वालिटी का क्या मतलब होता है, कौन, गुण। कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है। तो बेसिकली हम वहाँ पे गुण की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो विशेषण है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। गुरुग्राम इज़ ए लार्ज सिटी, ठीक है। गुरुग्राम इज़ ए लार्ज सिटी। गुड़गांव कैसा है, लार्ज है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि कैसा है, तो आपका आंसर होगा लार्ज है। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके सामने अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप उसको इंट्रोगेटिव की फॉर्म में देखोगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में अगर आप उसे देखना स्टार्ट करोगे, तो जो आंसर आएगा दोस्तों वही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% सेंटेंस में ये ट्रिक काम करती है। गुरुग्राम इज़ ए लार्ज सिटी, तो मैंने पूछा कैसी सिटी है, तो आपका जवाब है लार्ज। दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अब लड़की कैसी है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि लड़की की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है, आप कहोगे ग्रेट कंट्री है, महान कंट्री है, तो ये भी एक गुण है और इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला जो टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाण यानी कि मात्रा। देखो क्वालिटी होता है गुण और क्वांटिटी होता है मात्रा, जहाँ पे हमें मात्रा की पता चले, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में अमाउंट कितना है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल आपके सामने है। अब पहले ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एट सम राइस। अब मैंने कितने चावल खाए, तो इसका आंसर होगा सम, यानी कि कुछ चावल खाए। तो यहाँ पे एक्चुअली में राइस की मात्रा का पता चल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे सम जो लिखा हुआ है, दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू हैव नो शेम। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आपको शर्म नहीं है, तो एक्चुअली में जहाँ पे यहाँ पे जो नो लिखा हुआ है वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस। वी हैव हैड इनफ एक्सपीरियंस। हमारे पास मतलब भरपूर मात्रा में एक्सपीरियंस था, अनुभव था। तो जो इनफ है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी अनुभव है या अनुभव था, तो ये जो इनफ है दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो टाइप्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जहाँ पे गुण का पता चले वो है क्वालिटी, जहाँ पे क्वांटिटी का पता चले, जहाँ पे मात्रा का पता चले, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्वांटिटी, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये आ गया एक और टाइप हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नीड 2 बॉल्स। अब मेरे को कितने बॉल की ज़रूरत है? 2 बॉल। ठीक है, जहाँ पे संख्या, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में, यानी कि संख्यावाचक विशेषण को आइडेंटिफाई करना सेंटेंस में, इट इज़ वेरी इजी टास्क। ठीक है, दीज 2 बॉयज़ आर ब्रदर्स। ये जो 2 लड़के हैं वो आपस में भाई हैं। तो यहाँ पे जो 2 आ गया है वंस अगेन, वहाँ यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई नीड 1 बुक। तो कितनी बुक की ज़रूरत है मुझे? 1 बुक। तो यहाँ पे जो 1 है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वंस अगेन, एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तुलनावाचक विशेषण। यहाँ पे जो है व्यक्तियों के बीच में या फिर किसी 2 चीज़ों के बीच में, ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कंपैरिजन्स है, कितने तरीक़ों से हम तुलना कर सकते हैं? तो 3 टाइप से। अब कौन कौन से हैं वो टाइप्स, ज़रा देख ली। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, वंस अगेन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब देखो पॉजिटिव क्या है? जब तुलना जो है वो सिंगल नाउन के बीच में हो रही है, सिंपल सिंगल नाउन। ठीक है, जैसे कि रूपा इज टॉल। रूपा इज टॉल, रूपा जो है वो हाइट में लंबी है। ठीक है, तो रूपा इज टॉल। यहाँ पे जो एक ही नाउन है यानी कि रूपा, अब उसका जो मतलब यहाँ पे जो नाउन है वो बिल्कुल अलोन है, सिंगल है। कंपैरेटिव में क्या होगा कि किन्हीं 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा, किन्हीं 2 नाउन के बीच में तुलना होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोनू इज टॉलर देन रूपा। मोनू जो है वो रूपा से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाउन हो गई, एक तो मोनू हो गया, एक रूपा हो गई। ठीक है, और बात करते हैं सुपरलेटिव में, कृष्णा इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। सुपरलेटिव में यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है बेसिकली 3 नाउन या 3 से ज़्यादा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, कृष्णा इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी कि कृष्णा को कंपेयर किया जा रहा है पूरी क्लास के बीच में, सबसे ज़्यादा जो हाइट में लंबा है वो कृष्णा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 या 3 से ज़्यादा नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन का, वो है तुलनावाचक विशेषण। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो तुलना की जाती है वो 3 तरीक़ों से की जाती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो जैसे कि पॉजिटिव में टॉल का टॉल ही होता है, कंपैरेटिव में टॉलर हो जाता है, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछें कमेंट में, डेफिनेटली आई विल बैक टू यू। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जहाँ पे कोई चीज़ यानी कि नाउन को संकेत के जरिए शो किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। आई लाइक दैट बॉय, तो कौन सा लड़का? उस लड़का, यानी कि दैट। ठीक है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन है, और बॉय से पहले क्या आ गया? दिस, तो ऑब्वियसली बात है ये विशेषण होगा। आई लाइक सच थिंग्स, जहाँ पे संकेत होता है, जहाँ पे संकेत होता है, जिस नाउन को डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अप्रोच करते हैं या फिर संकेत के जरिए उस नाउन को दिखाते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस? कौन सा प्लेस? दैट प्लेस। दीज मैंगोज आर रोटिंग, ये मैंगो खराब हो रहे हैं। कौन से मैंगो? दीज मैंगोज। तो दीज हो गया, दैट हो गया, सच हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, ये सारे जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, संकेतवाचक विशेषण हैं।
ठीक है। और देखो सिंपल सी 2-3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। एडजेक्टिव निकालना बहुत इजी होता है किसी भी सेंटेंस में से। आप सबसे पहले ये देखें कि नाउन क्या है। नाउन से पहला ही वर्ड जस्ट बिफोर आपका वो वर्ड जो है एडजेक्टिव होगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन मार्क से भी आप निकाल सकते हैं कि जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस, उस स्थान का क्या नाम है, तो उस स्थान यानी कि दैट प्लेस, ठीक है। तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद बात करते हैं, अब जैसे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैनी एडजेक्टिव आर मेड फ्रॉम नाउन्स, वर्ब्स एंड अदर एडजेक्टिव्स। तो काफी सारे जो एडजेक्टिव हैं बेसिकली हम नाउन से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं, या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जरा देखो। नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयिश हो गया, ठीक है। डर्ट का क्या होगा, डर्टी हो गया, ठीक है। डर्ट यहाँ पे एक नाउन है, याद रखना। डर्ट क्या है, नाउन। अगर हम डर्टी बोलते हैं तो ये एक विशेषण है, ठीक है। जैसे होप, तो हमने बोल दिया होपफुल या होपलेस। होपलेस भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर होपफुल भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया एक्चुअली गोल्ड, मैंने क्या बोला, गोल्ड। तो उसको अगर जैसे नाउन है गोल्ड, तो एडजेक्टिव क्या होगा इसका, गोल्डन। एडजेक्टिव क्या होगा, गोल्डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे सेंस, तो सेंसलेस या सेंसिटिव, ये आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ब से कैसे बना सकते हैं, वर्ब से कैसे बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखें। वर्ब से अगर वर्ब है आपके पास, जैसे टायर, टायर एक वर्ब है, ठीक है। तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, टायर्ड, ठीक है। जस्ट ईडी लगा दिया हमने। जैसे टॉक, टॉक एक वर्ब है, तो एडजेक्टिव क्या होगा इसका, टॉकेटिव। मूव, मूवेबल। तो ये कुछ जो है वर्ब हैं, और वर्ब से हम एडजेक्टिव को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाने के। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्मेशन हो रही है। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा सा भ्रम होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि ब्यूटीफुल से अगर हम ब्यूटीफुली बना देते हैं तो वो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। नहीं, ब्यूटीफुल आपका पहले से ही एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर हमने ब्यूटीफुली कर दिया उसे तो वो एक एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब का बहुत ही जल्दी से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, और पेपर में ही आता है एडवर्ब। एडजेक्टिव निकालना कोई महाभारत का खेल नहीं है, एडजेक्टिव बड़े आसानी से हम निकाल लेते हैं सेंटेंस में से, लेकिन एडवर्ब को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और जहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं चीज़ें वो आप देख सकते हैं, वही एडजेक्टिव है। जैसे कि मोहन ओन्स 4 कार्स एंड ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। तो अब देखो, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो मोहन ओन्स 4, यहाँ पे जो 4 है यानी कि कौन सा एडजेक्टिव है, बता सकते हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, 4 यहाँ पे एडजेक्टिव है। कार्स एंड ए वेरी बिग, वेरी बिग यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी बिग। और ब्यूटीफुल हाउस, तो ब्यूटीफुल आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, कीर्ति इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। जो कीर्ति है वो सबसे ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट है क्लास के अंदर। तो मोस्ट हार्ड वर्किंग, ठीक है, मोस्ट हार्ड वर्किंग सुपरलेटिव, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाता है एक्चुअली में कि कौन सा है, ये कौन सा तुलनात्मक विशेषण है एक्चुअली में, यानी कि आपका पॉजिटिव है या फिर आपका सेकंड चीज़ क्या हो गई, पॉजिटिव था एक आपका, और तीसरा था आपका क्या, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये आपका सुपरलेटिव कंपैरिजन है, ठीक है। मोस्ट हार्ड वर्किंग, यहाँ पे कीर्ति को कंपेयर किया जा रहा है पूरी क्लास के अंदर से। उसके बाद चाइना इज मोर पॉपुलेटेड देन इंडिया, अगेन सुपरलेटिव, मोर पॉपुलेटेड। चाइना को कंपेयर किया जा रहा है, सॉरी नॉट सुपरलेटिव बट दिस इज ए कंपैरेटिव, क्योंकि दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। चाइना यहाँ पे एक नाउन है, इंडिया यहाँ पे एक दूसरा नाउन है, तो दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो इट इज आपका ये क्या है, आपका कंपैरेटिव, एक्चुअली में कंपैरेटिव विशेषण है, मोर पॉपुलेटेड। उसके बाद दैट ग्लास इज ब्रेकेबल, अब जो ग्लास है वो टूट सकता है,
ठीक है। तो दैट यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ब्रेकेबल आपका एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। उसके बाद रजनी's हेयर इज गोर्जियस, जो रजनी के बाल हैं वो बहुत ही सुंदर बाल हैं, तो गोर्जियस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद ए मैथमेटिकल पजल कैसी है, मैथमेटिकल पजल है, तो मैथमेटिकल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंड फाइनली आई मैरिड एन अमेरिकन वुमेन, मैंने एक अमेरिकन वुमेन से शादी की, तो यहाँ पे जो अमेरिकन हो गया, यानी कि वुमेन कौन सी थी, कहाँ से थी, अमेरिका की वुमेन थी, तो जो अमेरिकन यहाँ पे है वो भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स थे, और आज जो मैंने आपको टीच किया है बेसिकली वो मैंने टीच किया है एक्चुअली में एडजेक्टिव, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप यू जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके, एनीथिंग, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।